Good morning, everyone. Today's topic is CPR. Before starting topic CPR, first we will see actually when we will give CPR and what is the reason behind giving CPR. तो अपने बॉडी में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन से हैं? हार्ट है, लंग है और ब्रेन है. सबको तो पता है सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन ये तीन है. इसके बाद जो आता है वो किडनी है, लीवर है, जीआईटी है, फिर लास्टली स्केलेटल मसल, स्किन एंड रिमेनिंग ऑर्गन्स. बट सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है अपने बॉडी के वो हार्ट, लंग और ब्रेन है. इसी वजह से जब भी पेशेंट अगर शॉक के कंडीशन में है तो बॉडी जो है सबसे पहले ये ऑर्गन्स को बचाने की कोशिश करती है. तो पेरिफेरल ब्लड जो है सबसे पहले सेंट्रलाइज हो जाता और हार्ट, लंग, ब्रेन को बचाती. उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किडनी, लिवर, जीआईटी होता है. उसके बाद प्रायोरिटी होती है स्केलेटल मसल और स्किन होता है. इसी वजह से पेरिफेरल कोल्ड, क्लेमी, साइनोस, पैलार, ये सब कलर डिस्कलेशन चेंजेस वो सब आते हैं. लास्टली जो कि ब्रेन का अगर ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो परमानेंट डैमेज कितनी देर में होता है ब्रेन को? अगर ब्रेन का ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो वो 3 से 5 मिनट है. इट मीन्स इफ हार्ट स्टॉप्स पंपिंग you only have 3 to 5 minutes to regain this pumping action of heart to supply blood back to brain to prevent it from having permanent damage from hypoxia. तो 3 से 5 मिनट ही सिर्फ टाइम है तुम्हारे पास ब्रेन को बचाने के लिए. तो इसमें ये तीन ऑर्गन में से भी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन बन गया? ब्रेन बना. इसलिए हार्ट और लंग हमेशा अपनी आंख ब्रेन के ऊपर रखते हैं. ये दोनों मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. ब्रेन को सबसे मेन प्रायोरिटी पे है. सबसे टॉप प्रायोरिटी जो रहती है ब्रेन की रहती है. हार्ट और लंग किस तरीके से मेंटेन करते हैं? लंग ऑक्सीजन खींचता है, CO2 बाहर छोड़ता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट पंप करता है. अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा ब्लड में तो हार्ट जो पंप कर रहा है ब्लड उसमें ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, जो हाइपोक्सिक इंजरी वैसे भी होगी. इसलिए दोनों ऑर्गन काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको ध्यान रखते हुए अगर कोई पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट में रहा. कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि हार्ट हैज स्टॉप्ड, यानी कि हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो बंद हो चुका है. पंपिंग एक्शन बंद होने की वजह से हार्ट पंप नहीं कर पाएगा ब्रेन को, जिस वजह से उसके हाइपोक्सिक इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसी वजह से इन पेशेंट में अपन CPR स्टार्ट करते हैं. अब CPR का मतलब क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. इसका ही मतलब ये है कि हार्ट का एक्शन और लंग का एक्शन, ये दोनों एक्शन हम इसमें इंटरवीन करके सप्लाई करते, प्रोवाइड करते. जैसे हार्ट का एक्शन जो है अपन कॉम्प्रेशन से देते, पल्मोनरी का जो एक्शन है वो ब्रेथ्स दे के देते. किससे देंगे आप? आंबू से देंगे. ठीक है. तो इसका रेशियो क्या है? 30:2 के रेशियो में अपन स्टार्ट करते हैं. यानी कि 30 कॉम्प्रेशन इमीडिएटली. अगर किसी का पेशेंट का हार्ट बंद हो चुका है तो इमीडिएटली 30:2 के कॉम्प्रेशन के रेट से 30 कॉम्प्रेशंस और 2 ब्रेथ्स के इस रेट के हिसाब से तुम स्टार्ट करेंगे, जिसके जरिए से ब्रेन को बचाने की कोशिश है. जब तक हार्ट और लंग खुद से काम नहीं करना चालू करते तब तक तुम CPR दे सकते. तो ठीक है. तो अब ये पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट में है तो ये कैसा पहचानते तुम? इसी वजह से आप स्टार्ट करेंगे एक सिनेरियो से कि एक बच्चा है 16 साल का, गाड़ी पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट होने के बाद उसको हेड इंजरी हुई, फीमर फ्रैक्चर है, अल्ना फ्रैक्चर है. फ्रैक्चर के बाद पेशेंट को जो है हॉस्पिटल में लाया हुआ है अनकॉन्शियस स्टेट में. तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि किसी को पूछा मेडिको को, ये बोलते हैं कि इसको सलाइन लगा दो या IV कैनल डाल दो या पल्स रेट, वाइटल्स चेक करो. ये सब आंसर्स देते हैं, लेकिन ये पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में लाया गया है. ऐसे पेशेंट का सबसे पहले तुमने चेक करना चाहिए कैरोटिड पल्स. ये कैरोटिड पल्स जो है तुम्हारे ये डिनोट करता है कि पेशेंट अभी जिंदा है या नहीं है. अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब पेशेंट अभी अलाइव है, इसका कार्डियक अरेस्ट स्टेट में नहीं है.
ऐसे पेशेंट में तुम वाइटल्स चेक करेंगे, जो कि अप्रोच है तुम्हारा ABCDE। जिस पेशेंट में कैरोटिड पल्स नहीं मिला, जो कि तुम्हारा ट्रकिया और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के बीच में जो ग्रूव है उसके अंदर होता है, तो ट्रकिया सेंट्रल से जाना चाहिए, तुम लैटरली, तुमको मिल जाएगा कैरोटिड पल्स। अगर नहीं मिला तो ये पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है और इस पेशेंट को तुमने CPR देना चाहिए। ऐसे पेशेंट में जिसमें कैरोटिड पल्स नहीं है और किसी ने आके BP कफ लगा दिया, तो मुझे बताओ उसने सही क्या गलत किया। बहुत सारे जन BP कफ लगा देते, पल्स ऑक्सीमीटर लगा लेते, कोई कार्डियक मॉनिटर अटैच कर लेता, चेस्ट लगा लेता है, ठीक है, लेकिन ये सब करते हैं, ये सब गलत है। क्योंकि जिस पेशेंट में कैरोटिड पल्स नहीं है उस पेशेंट में तुमको वाइटल्स मिलने वाले ही नहीं, BP नहीं मिलेगा, पल्स रेट नहीं मिलेगा, सैचुरेशन नहीं मिलेगा, जबकि ब्लड सप्लाई ही नहीं, तो तुमको BP, पल्स रेट और सैचुरेशन कैसा मिल सकता है। तो ये ब्लंडर है, ये किसी ने भी करना नहीं चाहिए मेरे एज ए मेडिको। इसलिए चेक कर, सबसे पहले कैरोटिड पल्स करो, मिला तो तुम ABCD में जाएगी, नहीं मिला सीधा कार्डियक अरेस्ट है डिक्लेयर, CPR स्टार्ट करो। अब CPR कैसे देंगे उसमें अपन आगे डिटेल में जाएंगे।